500 साल तड़पा दिया हिंदुओं को राम मंदिर के लिए, रामलला के लिए। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ जयचंदो। आंख में धूल झोंक लो, आंख को बंद कर लो, जो हम बोलते हैं वही सच है, हम जो झूठ बोलेंगे ना उसको मान लो बेटा। हाँ जी, यही कांग्रेस है। अरे कांग्रेस का आदत है गंदा करके उसको पिछवाड़े में लगा देना। अरे भैया वो गंदा किया, वो गंदा किया, हमने किए हैं, वो गंदा किया है। कांग्रेस का आदत है, ये करता है कांग्रेस। और बीजेपी को बदनाम करते हो, बीजेपी संघ से बिलोंग्स करता है मेरे भाई, उसमें संस्कार रहती है। तुम्हारे कौन सा संस्कार है? कभी जय श्री राम बोले हो स्टेज पर? अरे 25 वकील खड़ा कर दिए श्री राम प्रभु का अगेंस्ट में, तुम शर्म है? कौन मुंह से आते हो हिंदुओं से वोट मांगने के लिए? नरेंद्र मोदी जी ऐसे लफंदर जैसा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ऐसे नहीं बोलते। वो शांति तरीका से काम करते हैं, सटीक काम करते हैं। क्या लग रहा है आपको, नरेंद्र मोदी सरकार ने सच में आम जनमानस के लिए कोई काम किए कि उनको वोट किया जाए? वे बार बार विपक्षी कहते हैं भाई साहब अपने काम गिनवाओ, 70 साल की विफलता क्यों गिनवाते हो? देखिए इतना काम हो दिया है ना कि हर घर में जल, हर घर में स्वच्छ जल का व्यवस्था। बाथरूम नहीं था किसी के घर में, गरीबों के घर में। शाम हमारे माताएं बहनें शाम का प्रतीक्षा करती थी, शाम होगा तो जाएंगे। अभी हर घर में बाथरूम है। इज्जत और मान सम्मान का बात है भैया। ये मोदी सरकार जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हमारे भारत के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हमारे धरती का, इस धरती का, यहाँ का पुत्र हैं, हमारे धरती का, भारत माँ का बेटा है। उस माँ हीराबेन का बेटा है, वो लाडला वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनका बेटा है। और यहाँ हर चीज़ को जानते हैं। और इनका जो विपक्षी जो है 70 साल इनको चांस दिया गया, ये क्या किए? क्या किया? आज हमें चोर बना दिए, बेईमान बना दिए, लुच्चा बना दिए, बेशरम बना दिए, निर्लज बना दिए। पूरा शरीर में हमारा देखिए टैटू गुदा हुआ है। हम देखिए फटा चिटा जींस पहन करके घूम रहे हैं। ये भांड बॉलीवुड वाला मिल करके, अरे कांग्रेस मिल करके ऐसा कुचक्र रचाए ना कि देखिए सल्लू मियाँ क्या करता है, बात बात में शर्ट निकाल के फेंक देता है। अरे हमारा युवा नौजवानों में क्या संदेश जाएगा? आप क्या कर रहे हो? हमारे नौजवान जो एक खान तिकड़ी मिल करके क्या कर रहा है? सनातन धर्म को अपमान करने का काम करता है। तो एक कांग्रेस जो है हमेशा देश को लूटने का काम किया है। 148 साल पुरानी बूढ़ी पार्टी है, इनकी पैर जो है कब्र में लटक चुकी है। अब इनको जनता नकार चुका है, इनका मुंह पर थूक चुका है। सपना देखना अलग बात है। राहुल गांधी पीएम बनना तो दूर, वार्ड का काउंसिलर भी नहीं बनेंगे। वो तो कह रहे हैं जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से भाजपा पूरी घबरा गई है। अच्छा जी, भाजपा कब से घबराने लगी भाई? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है और उनको किस चीज़ का, वो सच्चाई पर रास्ता पर देखो। सच जब आप सच्चाई में हो ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना जगह पर डट कर खड़ा है और वो घबराती नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे लफंदर जैसा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ऐसे नहीं बोलते। वो शांति तरीका से काम करते हैं, सटीक काम करते हैं। आज हमारा भारत देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। चाइना कब अटैक कर देता, कब भारत देश का सब एक एक जनता मर जाती है। और उसके बाद ये पाकिस्तान आए दिन गिदड़ भभकी देता, 2 कौड़ी का पाकिस्तान, उसको फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। भारत देश में इतना जनसंख्या है ना, खाली उधर मुंह करके फूंक देगा ना तो वहाँ तूफान आ जाएगा। और वो पाकिस्तान आए दिन हमारा जवान का गर्दन काट के ले जाता था। वहाँ पैसा दे करके जम्मू कश्मीर में अलगाववादी जो है नेता है, उनको पैसा दे करके पत्थर मार के हमारे जवानों को सिर फोड़वाता था और हाथ बांध दिया था कि भैया तुमको गोली नहीं चलाना है, पत्थर खाना है, मार खाना है। अगर गोली चलाए तो तेरे ऊपर FIR हो जाएगा। तो डर के मारे जो हमारा सेना, जो भारतीय सेना है, गोली नहीं चलाते थे। वो कांग्रेस सरकार किया है और मोदी जी को बदनाम करने पर तुला हुआ है। मोदी सरकार एक काम किया है कि उनका हाथ खुलवा दिया, पत्थरबाजी बंद हो गया। यहाँ जगह जगह पर बोला जाता था दिल्ली में, सावधान रहें, इसमें बम हो सकता है, ये सब चीज़ को, बेगू लवारिस चीज़ को मत छुएं। वो सब कहाँ है मेरे भाई? बॉर्डर में ही घुसते हो तो वहीं आतंकवादी को ठोक दिया जाता है। ये है मोदी की सरकार, इसलिए हम मोदी जी को पसंद। वही कह रहे हैं राहुल गांधी कि इसी मोदी सरकार में चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान अटैक कर देता है और नरेंद्र मोदी को पता भी नहीं चलता है। और अग्निवीर लाके नरेंद्र मोदी सिस्टमैटिक रूप से सेना को कमजोर कर रहे हैं। देखिए हमारा ये भारत देश जो है ना, ऋषि मुनियों का देश है, ठीक है ना, साधु संतों का देश है। पहले मैं बोल चुका हूं कि भांड बॉलीवुड और ये कांग्रेस मिल करके जो कुचक्र रचा है कि हमारे नौजवान लड़कों को पूरा शरीर में टैटू गुदवा दिया है ना, अटपटांग कपड़े पहनना सिखा दिया है ना। लेकिन मोदी की सरकार जो है आने वाले दिनों में ये बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाएगा हमें, और ये कांग्रेस जो है उसको छू भी नहीं पाएगा। आज चांद और सूरज पर चला गया है। वो तो वैज्ञानिक लेके गए ना, मोदी जी क्या किए इसमें?
मोदी जी क्या किए, वो मैं समझाता हूँ। वो तो कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए, हिंदू मुसलमान किए हैं, और 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया वो बेचे हैं। आप कहें ना क्या किया है कांग्रेस ने, तो मोदी जी जो बेच रहे हैं वो कांग्रेस ने बनाया था। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक दुकान खोल दिए, दुकान का ऐसे 4 खंबा गाड़ दिए, उस पर लिख दिए चिकन चाउमीन का दुकान, लेकिन चाउमीन नहीं बेचे, ना दुकान किए, ना वहाँ पर ड्राइवर रखे, ना दुकानदार रखे, कुछ नहीं रखे, ना पूंजी दिए। इधर एक दुकान खोल दिए बिस्किट, चाय बिस्किट का दुकान, लिख दिए कागज में, लेकिन उसमें कोई नहीं है, कुछ पूंजी नहीं दिए। वो हम किए, वो बोल रहे हैं। हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्या किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश का सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्या किए थे? ये हमारे सनातन का सबसे पवित्र फर्स्ट थे ना महाराज, हैं? फर्स्ट थे ना। कौन बोलता है फर्स्ट? ये महाराज चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस, तब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहाँ हैं आप? कौन दुनिया में है? तो कह रहे भाजपा वाले गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं आप। अच्छा, वही तो बात है। सच्चाई आंख में धूल झोंक लो, आंख को बंद कर लो, जो हम बोलते हैं वही सच है, हम जो झूठ बोलेंगे ना उसको मान लो बेटा। हाँ जी, यही कांग्रेस है। जहर बो दिया लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम करते रहे। हिंदू मुस्लिम वो कहते हैं, हिंदू मुस्लिम अरे कांग्रेस का आदत है गंदा करके उसका पिछवाड़े में लगा देना। अरे भैया वो गंदा किया, वो गंदा किया, हम नहीं किए हैं, वो गंदा किया है। कांग्रेस का आदत है, ये करता है कांग्रेस। और बीजेपी को बदनाम करते हो। बीजेपी संघ से बिलोंग्स करता है मेरे भाई, उसमें संस्कार रहती है। तुम्हारे कौन सा संस्कार है? कभी जय श्री राम बोले हो स्टेज पर? अरे 25 वकील खड़ा कर दिए श्री राम प्रभु का अगेंस्ट में। तुम शर्म है? कौन मुंह से आते हो हिंदुओं से वोट मांगने के लिए? और निर्लज जयचंद जो है वोट देते हैं उसको। 500 साल तड़पा दिया हिंदुओं को राम मंदिर के लिए, राम लला के लिए। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ जयचंदो। अरे बिकना है तो बिको। अरे 1-2 रुपया में क्या बिकते हो? 1 किलो आटा और चावल में बिक जाते हो। अरे बिकना है तो करोड़ों में बिको। बोलो कि 1 करोड़ रुपया दे, हम तेरे को वोट देते हैं। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई की बात करती है राहुल गांधी की। हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो है ना वो कांग्रेस करती है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कांग्रेस को मुसलमान को जाके इधर भड़का देगा कि हिंदू लोग मारेगा, सावधान रहना, और उधर हिंदू लोगों को जाके भड़का देगा मुसलमान लोग मारेगा, सावधान रहना। लेकिन हम एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मोदी जी का हृदय में ऐसा कुछ नहीं है, वो साफ सुथरा है। देखिए, ये एक भारत देश है, पवित्र देश है, ऋषि मुनियों साधु संतों का देश है। ये एक ऐसा बगान है कि इसमें तरह तरह का फूल है, तरह तरह का फूल है तो सुंदर लगता है। एक ही टाइप का फूल रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या? लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो यहाँ हर तरह का फूल है। मैं खत्म कर रहा, संविधान खत्म कर रहा मोदी। मैं बता रहा हूँ। तो ये एक जो बगान है, बगान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी प्रेम से रहते हैं। हमें आपस में कोई झगड़ा झंझट नहीं है, कोई माने टकरार नहीं है। लेकिन इनके चक्कर में बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है कि वे फूट डालो, शासन करो। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना अपना अपना उनका रूम है। लेकिन सनातन को तो खत्म हो जाना चाहिए। कांग्रेस के पार्टनर डीएमके के नेता ऐसा कह रहे हैं। अरे सनातन कैसे खत्म होगा? युग युगांतर से चला आ रहा है। अरे जो ऐसा बोलने वाले जो है ना, जो ऐसे बोलने वाले जो है ना, एक सनातन धर्म जो है ना ये युग युगांतर तक से चला आ रहा है। और कुछ जयचंदों की वजह से ये सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा कि उसका एक पर भी नहीं कोई उखाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सनातन धर्म जो है वो युगों युगांतर तक चलते रहेगा, ऐसा ही बिंदास चलते रहेगा। 5 दिन में भूख मर गया हूँ, कोई भाजपा को खाना मारने नहीं आया है। 5 तो दिल्ली हमें पूछो भूख मर गए। G20 में भूखा मार दिया लोगों को। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? चौधरी सरकार है। केजरीवाल को चलने नहीं देते घर का। दिल्ली में सुन ले, तो मैं ये कहना मैं 1 मिनट, देखिए हमारा जो बेरोजगारी का जो डंका बजा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा इधर आ जाइए। बेरोजगारी का जो डंका बजा रहे हैं, हमारा पूर्वजों ने हमें नौकरी दिया था, हमारा अपना अपना काम था। किसी का अपना साइकिल बनाने का काम था, किसी का साइकिल बनाने का काम था, किसी का इलेक्ट्रिशियन का काम था, किसी का कूलर बनाने का काम था। वो शर्म के मारे अपना काम सब छोड़ दिए। अब बोलेंगे भैया हम नवाब जैसा घूमेंगे और खर्चा बढ़ा लिए, एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए, मोबाइल चाहिए और महंगा महंगा बाइक चाहिए, हाई फाई होटल में खाना खाएंगे तो कहाँ से पैसा आएगा? अरे तुम अपना पैतृक विरासत को क्यों भूले? तुम्हारा पिताजी क्या काम करते थे वो काम क्यों नहीं करते हो? वो काम करने में शर्म क्यों लगता है तेरे को? हर आदमी को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम जो बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक बगिया का फूल हैं और हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई लड़वा नहीं सकता। कांग्रेस क्या करता है? चौकीदार को कह देगा बे तुम सावधान रहना, इधर चोर को कह दे जाके इतना बजे ठीक चोरी कर लेना। ये कांग्रेस का काम है।
उनके पास हजारों टेक्निक है, हजारों बुद्धि है बीजेपी को गिराने के लिए, बीजेपी को फोकस करने के लिए, बीजेपी को झूठा साबित करने के लिए। ये कांग्रेस तो 148 साल बूढ़ी पार्टी है और ये बीजेपी नया नया है, ये बेचारा फंस जाता है उसका जाल में, ये चक्कर है। बहुत शुक्रिया सरदार जी, आपने अपनी बात रखी। भाई साहब, ये आपने सुना आज जो ये चीज़ बार बार कही जा रही है कि ये जो सरकार है, अभी भाई साहब भी गए, चोरों की सरकार है ये, इस चोरों की सरकार को वापस नहीं आना चाहिए, क्या कहना है आप? चोरों की सरकार ने ना, जो इनके लिए चोर है ना, जो वो असल मायने में उन्होंने बहुत चीज़ें चोरी कर दी यहाँ से। जो घर बिजली के बिना थे ना, अंधेरे में, उनसे अंधेरा चोरी कर लिया उन्होंने। जो स्वास्थ्य, जिनके घर में स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, कोई इलाज नहीं करवा पाते थे, उनको आयुष्मान देकर वहाँ की उनकी मजबूरी जो है ना वो चोरी कर ली। और रही इनकी बात, इनसे पता क्या चोरी किया है? इनका भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस। जो ये सोचते थे कांग्रेस है हम भी खाएंगे खिलाएंगे भी, वो लाइसेंस इनका रद्द कर दिया मोदी जी ने। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो ईडी सीबीआई जिस काम के लिए बनाई थी ना, उसको वो काम पूरी निष्ठा से करने दिया। इसकी वजह से ही दूसरे ही टर्नओवर में यूपीए का चोला उतारना पड़ा, अब इंडिया की शरण में आना पड़ा। इंडिया नाम के शब्द के साथ उनको सहारा लेना पड़ा कि बचना है तो हम इंडिया ही बचाएगा। मगर वहाँ पे भी मोदी जी गेम करके उन्होंने क्या किया? भारत को भारतीयता पर गर्व करना सिखा दिया। अब लोग जो है ना, इंडिया जो है उनका सेकंड ऑप्शन बन गया, पहला ऑप्शन भारत है। और वो तो मोदी डर गए ना इंडिया अलायंस से। जो नाम बदल रहे हैं अपना, यूपीए से इंडिया में आ गए, डर किनको है? आप तो समझदार इंसान हैं, लॉजिक समझिए इसमें। जो अपना कपड़ा उतार कर दूसरे कपड़ा पहनकर आ गए कि मेरा ये फेस पहचानने लगे हैं लोग, मुझे वोट नहीं देंगे, तो डर किसका है? यूपीए वालों का। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, जन नेता हो गए, मोदी जी घबरा गए। मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो जो यात्रा है ना, वो उसमें कांग्रेस का कम प्रचार हुआ, वहाँ भाजपा का ज़्यादा प्रचार कर दिया। पता है आपको? जिन जिन रोडों से वो गुजरे, वहाँ नितिन गडकरी के जो मिनिस्ट्री है ना, उसका प्रचार प्रसार होने लगा। जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने एंटर किया, वैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद जो विकास हुआ, उसका प्रचार राहुल गांधी ने कर दिया। उधर कहा मिलिटेंट दिखे मुझे, आंखों के साथ हाथ मिलाई, मगर मुझ कर किया नहीं। इसमें अजीत डोभाल जी की पूरी जो नीतियां थी ना, उसमें दर्शा दिया कि वहाँ आतंकवादी भी अब सुरक्षित नहीं है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, मुझे इससे पहले 2014 से पहले कोई ऐसी यात्रा दिखी जम्मू कश्मीर में इन नेताओं की? पैदल नहीं दिखी। हिम्मत नहीं थी कि कब किस घड़ी हमें ठोक देंगे। सुरक्षा के साथ जाते थे, सुरक्षा के साथ ही बाहर आ जाते थे। मगर आज मोदी जी के काल में ये यात्रा भी कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर अब आपको बात करते हैं, हर उस चीज़ से जिसमें भारत का गौरव बढ़ रहा है, कांग्रेस वाले अटकलें लगाते हैं। कभी गरीबी दिखाएंगे, कभी पोस्टर दिखाएंगे, कभी झूठ, सिर्फ झूठ परोसेंगे आगे, कभी अडानी को विलियन पोर्ट्रेट करते हैं। भाई साहब, सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे ये लगता है, कल को भाई साहब आप स्टार्टअप, आपके कोई परिवार का कोई स्टार्टअप कर कोई अपना नाम बना ले, कोई उस लेवल पर अपना देश में नाम, अपना बिजनेस को बढ़ा दे, तो क्या वो दुश्मन बन जाएंगे देश के लिए? विपक्षी पार्टियां उसको टारगेट कर लेने देंगी। अगर मोदी जी उनको अपने प्लेन में बिठाकर अमेरिका में ले जाते हैं कि हाँ मेरे देश की कोई कंपनी वहाँ जाकर भी बिजनेस करे, उसके लिए वहाँ पे बात करते हैं, क्या वो गलत करते हैं? अगर हमें इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर हमें टैक्स दे रहे हैं, देश में रोजगार बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो विलेन है? एक तरफ हम बेरोजगारी की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को विलेन पोर्ट्रेट करेंगे। ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। विपक्ष अपनी भूमिका खो चुका है। विपक्ष अगर सार्थक अपनी भूमिका निभा रहा होता तो उनको ये अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती।